जय श्री कृष्ण दोस्तों, जीवन की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि आत्मा और शरीर अलग हैं और सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा के स्वरूप को पहचान ले। आज भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मा भले ही शुद्ध और दिव्य है, लेकिन जब वह शरीर और मन से जुड़ जाती है तो वह प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह सर्वोच्च ज्ञान बताऊंगा जिसे जानने के बाद मुनि भी परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सृष्टि में 3 गुण हैं। सत्व गुण प्रकाश, शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक। रजस गुण क्रिया, इच्छा और आसक्ति का प्रतीक। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक। ये तीनों गुण हमारे हर विचार, भावना और कर्म को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण हमें सत्य, प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। रजस गुण हमें कर्म, इच्छाओं और प्रतिस्पर्धा में उलझा देता है। तमस गुण हमें अंधकार, भय और आलस्य में बांध देता है। भगवान कहते हैं, सत्व हमें ऊपर उठाता है, रजस बीच में उलझा देता है और तमस हमें नीचे गिरा देता है। जब सत्व बढ़ता है, व्यक्ति शांत, ज्ञानी और करुणामय होता है। जब रजस बढ़ता है, व्यक्ति हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहता है। और जब तमस बढ़ता है, व्यक्ति अंधकार, आलस्य और मोह में फंस जाता है। हर मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण एक साथ मौजूद रहते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर कोई एक प्रमुख हो जाता है। कल्पना कीजिए 3 दीपक। एक साफ तेल से जल रहा है, सत्व। दूसरा धुएं से भर गया है, रजस। और तीसरा बुझने के कगार पर है, तमस। इन तीनों की लौ अलग अलग होती है, परंतु स्रोत एक ही, ईश्वर का प्रकाश। जब हम सत्य बोलते हैं, सेवा करते हैं, सत्व बढ़ता है। जब हम लालच, ईर्ष्या या गुस्से में कुछ करते हैं, रजस बढ़ता है। जब हम आलसी, निराश या नकारात्मक सोचते हैं, तमस बढ़ता है। भगवान कहते हैं, ये तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं। सत्व बांधता है सुख और ज्ञान से। रजस बांधता है कर्म और इच्छा से। तमस बांधता है अज्ञान और आलस्य से। यानी यहाँ तक कि सत्व भी एक बंधन है, क्योंकि जब हम ज्ञान या सुख में भी अहंकार करते हैं तो वह भी मुक्ति नहीं देता। जब व्यक्ति मरते समय सत्व में होता है तो उसे उच्च है, और तमस में मृत्यु होने पर वह अंधकारमय योनियों में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। मुक्ति तभी मिलती है जब आत्मा इन गुणों से निर्लिप्त हो जाती है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, वह कौन है जो इन गुणों से ऊपर है? भगवान उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, सम्मान अपमान में स्थिर रहता है, मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं रखता, और जिसने आसक्ति छोड़ दी है वही गुणातीत है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है, जैसे कमल जल में रहकर भी भीगता नहीं। प्रिय साथियों, गुणत्रय विभाग योग हमें सिखाता है कि सुख दुख, सम्मान अपमान, सफलता असफलता सब केवल गुणों का खेल है। जो इन गुणों के पार देखता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजता है वह सहज ही इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो आइए हम भी अपने भीतर से आलस्य, लालच और मोह को हटाकर सत्व गुण को अपनाएं और अंततः भगवान की शरण में जाएं। जय श्री कृष्ण।